इतना चालाक है कुछ पूछो मत। वह भगवान के साथ भी चालाकी करने में पीछे नहीं रहता है, भगवान के साथ भी चालाकी कर लेता है। और ज्यादा चालाकी अच्छी बात नहीं होती है। एक बार एक बहुत चालाक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, काफी देर ट्रेन खड़ी रही, उसने कुछ नहीं खरीदा। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, उसने अखबार वाले को बुलाया, ए भैया इधर आओ। अखबार वाला आया और 5 रुपए देकर के उसने अखबार खरीद लिया। तो उससे कहा कि भैया आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, ट्रेन जब खड़ी रही तब आपने नहीं खरीदा, ट्रेन जब चली तब आपने क्यों खरीदा? उसने कहा महाराज आप नहीं जानते हैं, मेरे पास एक 5 का पुराना फटा हुआ नोट था जो कहीं चलता नहीं था, तो ट्रेन चली तो मैंने 5 का पुराना नोट चला दिया। हमने कहा आप तो बड़े बुद्धिमान निकले। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अखबार वाले को गाली दे रहा था। हमने कहा क्या हुआ? कहा महाराज मैंने 5 का पुराना नोट चलाया, उसने 5 दिन पुराना अखबार चला दिया। अब पढ़ो 5 दिन पुराना अखबार बैठ के। कहा मैंने डेट देखी नहीं, वो 5 दिन पुराना देके चला गया। हमने कहा आपने भी तो चतुराई करी, चालाकी करी। ज्यादा चालाक कौवा होता है, सरल होना चाहिए। भगवान को सरलता बड़ी प्रिय है। जो सरल है वही भगवान का भक्त है। जो सरल नहीं हो सकता वह भगवान की कभी भक्ति नहीं कर सकता। और सरलता कहते किसको है? मन, वाणी और कर्म से एक जैसा होना। जो मन में हो वही वाणी पे हो, जो वाणी से हो वही व्यवहार में हो। जिसके मन, वाणी और व्यवहार में अंतर है उसी का नाम है कपट। और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान पापी का उद्धार कर देते हैं, लेकिन भगवान कपटी आदमी का उद्धार नहीं करते हैं। भगवान कहते कपटी मुझे पसंद नहीं है। पापी जैसा होता है वैसा आता है। प्रभु पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। प्रभु मैं जैसा हूं आपकी शरण में हूं। तो भगवान उस पापी का उद्धार कर देते हैं, लेकिन भगवान कपटी आदमी का उद्धार नहीं करते हैं। इसलिए जो मन में हो वही वाणी से बोलिए, जो कर सके उतना ही बोलिए। आजकल लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन करने का जब समय आता है तो पीछे भाग जाते हैं। कई आदमी तो चंदा लिखाने के बाद भी चंदा नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जो मंच पर बुलवा के चले जाएंगे, महाराज मेरे नाम से बोल दीजिए, और बोल दिया पता चला दोबारा वापस ही नहीं आते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? यहां ऐसा कोई नहीं है, आप इधर उधर मत देखिए। यहां सब बहुत अच्छे बड़े उदार लोग हैं। ये बाहर की बात बता रहे हैं, दूसरी जगह। तो सरलता अगर आपके अंदर है तो आप भगवान के भक्त माने जाएंगे। और भगवान की भक्ति ही मनुष्य जीवन का आभूषण है। सोने चांदी से ये आभूषण नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। सोने चांदी के आभूषण ये दुनिया वाले देखते हैं। वास्तविक आभूषण है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सरलता, ये तुम्हारी संपत्ति है। मेरे भाई, भगवान ने